अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करें यूनिट नंबर 6 टाइम। सबसे पहले आपको टाइम यानी घड़ी के बारे में और उसकी जो वर्किंग है उसके बारे में आपको समझा देती हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 167 पे आपको ये एक क्लॉक दिखाई जा रही है। इस क्लॉक में देखिए कि हमारे पास 2 नीडल्स हैं, यानी कि 2 सुइयाँ हैं। एक छोटी सुई है और एक बड़ी सुई है। इसका कलर ब्लैक है और इसका कलर रेड है। जिसका कलर ब्लैक है और जो छोटी है, इसका मतलब है कि ये हमें घंटे के बारे में बता रही है। और जिसका कलर रेड है और जो बड़ी सुई है तो वो हमें मिनट्स के बारे में बताती है। तो देखिए हमारे पास टाइम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेकर ये काउंट करें अगर आप लोग लाइंस 1 2 3 4 और 5, इस बड़ी लाइन तक ये 5 लाइंस बनी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दौरानिया है वो 5 मिनट का है। इसी तरह से फिर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 और फिर ये बड़ी लाइन पे आके 5 बन रहा है। फिर ये 1 से लेकर 2 तक 5 मिनट का दौरानिया है और ये 5 प्लस होके 10 बन जाते हैं। इसी तरह से फिर आगे देखें, ये 15 मिनट 3 पर जब सुई आ जाती है तो इसका मतलब है कि 15 मिनट हुए हैं। उसके बाद फिर आगे ये ऐड होते जाते हैं और 4 में अगर सुई 4 पे अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि 20 मिनट्स हैं। इसके बाद 5 पे 25 बन जाते हैं, 6 पे 30 बन जाते हैं, 7 पे 35 बन जाते हैं। आप इसको यूँ भी काउंट कर सकते हैं कि 5 का टेबल काउंट करते जाएँ। 5 7s आर 35, 5 8s आर 40, क्योंकि 5 मिनट्स होते हैं ना दरमियान में। तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि 5 8s आर 40। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपको कहा जाए कि आप मिनट बताएं, तो अगर आपकी बड़ी सुई जो है तो वो 8 पर होती है तो आप इसको फ़ौरन 5 8s आर मल्टीप्लाई करके यानी 5 का टेबल गिन के तो बता सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। तो 5 का बजाय से कि आप यहाँ से काउंट करें 5 10 15 20 यहाँ आते आते, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि 5 का टेबल ही डायरेक्ट 8 तक गिन लें और देख लें कि आपके पास ये कितने मिनट्स बन रहे हैं। तो 5 8s आर 40 होता है और देखें यहाँ पर 40 मिनट्स बन रहे हैं। तो आप इस तरह से फ़ौरन टाइम बता सकते हैं। ये आप लोग के लिए ईजी मेथड है। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो बेशक यहाँ से भी आप लोग काउंट कर सकते हैं और करते करते आपको जहाँ पे टाइम आपसे पूछा गया है वहाँ तक पहुँचकर आप बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे 9 पर अगर आएँ तो 45 मिनट्स बन रहे हैं, 10 पे अगर आएँ तो 50 बन रहे हैं, 11 पे अगर हमारे पास नीडल होती है टाइम पूछा जाता है तो 55 मिनट्स बन रहे हैं और 12 पे आके 60 बन रहे हैं। इसके बाद फिर से 5 पे स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो क्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और वापस यहीं पर आ जाती है। तो कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट। और जब 60 मिनट हो जाते हैं तो 1 घंटा बन जाता है। 60 मिनट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरा 1 घंटा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको कोई वीडियो बनाकर उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम शोन ऑन दीज वॉचेस एंड क्लॉक्स। आपको कुछ वॉचेस और क्लॉक्स दी गई हैं जिसमें टाइम भी आपको दिया गया है और आपने बताना यह है कि टाइम क्या हुआ है। तो देखें कि इस क्लॉक में हमें 2 नीडल्स दिखाई जा रही हैं। जो छोटी नीडल है ब्लैक कलर में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि घंटा मतलब कि कितने घंटे हो गए हैं। और जो छोटी सुई जो बड़ी सुई है और रेड कलर में है वो मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कितने मिनट्स हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो 4:60 मिनट्स हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ 12 पे 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4:60 मिनट्स हो रहे हैं। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 4 o'clock हो रहा है। यानी कि आप देखें 60 पे मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। 60 पे आके 1 घंटा बन जाता है। जब 60 मिनट पे सुई होती है तो पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। तो ये 4 वाला जो घंटा है वो कंप्लीट हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 4 o'clock। जैसे कि नीचे देखिए आंसर में लिखा हुआ है 4 o'clock। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्लॉक है उसमें भी हमें ऐसा ही बताया जा रहा है। जो ब्लैक ऑर्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो नीडल्स है वो 7 पर है और जो रेड मिनट्स को रिप्रेजेंट करने वाली नीडल है वो 12 पर है। तो फिर यहाँ पर 60 है, यानी कि फिर यहाँ पे घंटा कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास टाइम क्या हुआ है? 7 o'clock, यानी 7:60, 7:60 मिनट हुए, यानी कि पूरा घंटा कंप्लीट हो गया है। ये सारी नीडल इधर से
चल कर यहाँ पर वापस आई है, पूरा घंटा इसने कंप्लीट कर लिया, पूरे 7 बज गए हैं। तो इसको लिख लेंगे इस तरह से 7 o'clock। इसी तरह नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पर भी जो घंटे को रिप्रेजेंट करने वाली नीडल है वो 8 पे है और जो मिनट को रिप्रेजेंट करने वाली नीडल है वो 12 पे है, यानी कि 8:60। इसका भी देख लें कि घंटा कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 8 बज गए। तो इसी तरह से नीचे देख लें कि आंसर में 8 आप लोगों ने लिखना है, 8 o'clock। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, यहाँ पे अब देखें जी 9 बज रहे हैं, 9:60 हो रहे हैं, तो यानी कि पूरा घंटा कंप्लीट, पूरे 9 बज रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने नीचे लिख देना है 9 o'clock। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने भी अपने बुक पर इस टाइम को नोट कर लेना है और नीचे आंसर लिख देने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको जस्ट क्लॉक्स दी गई हैं और टाइम बताया गया है, आपने उसमें जो नीडल्स हैं वो खुद से पुट करनी है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक क्लॉक दी गई है और नीचे उसका टाइम दिया गया है 2:30। तो आपने क्या करना है कि 2:30 पे नीडल्स बनानी है। अब देखें जो घंटे वाली नीडल्स होगी, ब्लैक नीडल्स होगी, वो आपने 2 और 3 के दरमियान में बनानी होगी। पूरे 2 पर आप लोग नहीं बना सकते, क्योंकि पूरे 2 पर जब होती तब ये बड़ी सुई 12 पर होती। अब बड़ी सुई क्योंकि 12 पर नहीं है, यहाँ से चल कर यहाँ पर आ गई है, तो छोटी सुई भी अपनी जगह से थोड़ा सा चल कर दरमियान में आ गई है, ठीक है। अब जब ये रेड वाली सुई चल के दोबारा 12 पे जाएगी, तो ये ब्लैक वाली सुई जो है तो बाकी आधा रास्ता कंप्लीट करके 3 पे आ जाएगी, तो पूरे 3 बज जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने, अगर टाइम आपको कहा जा रहा है कि 2:30 है, उसके नीडल्स बनाएं, तो आप लोगों ने पूरे 2 पर छोटी सुई नहीं रखनी, आपने 2 से थोड़ा सा आगे 2 और 3 के दरमियान में रखनी है और बड़ी सुई आपने पूरे 6 पर रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 30 मिनट बन रहे होते हैं। इसको आप 2:30 भी कह सकते हैं और 1/2 भी कह सकते हैं, यानी कि आधा घंटा गुजर चुका है। इस घंटे को मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे लिखें 2 भी लिख सकते हैं इधर, तो इसका मतलब है कि 2 बजने के बाद आधा घंटा गुजर चुका है। हाफ का मतलब आधा और पास्ट का मतलब गुजरना होता है। इसको आप 2:30 भी कह सकते हैं और 2 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपने नीडल्स बनानी है 12 की, यानी कि 12 के बाद आधा घंटा गुजर चुका। अब आपने ये इस तरह से नीडल्स बनानी है कि 12 के बाद आधा घंटा गुजर चुका है, यानी कि 12:30 हुए हैं। तो देखिए 12 और 1 के दरमियान आपने छोटी नीडल्स बनानी है और बड़ी नीडल आपने पूरे 6 पे बना देनी है। इसका मतलब है कि टाइम 12:30 हुआ है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि 12:30। इसी तरह से सी में देखें 9:30। इसी तरह से क्वेश्चन सी में देखना है कि हमारे पास टाइम 9:30 है, हमने 9:30 की नीडल्स बनानी है। तो हमने जो छोटी नीडल्स जो घंटे को शो कर रही है उसको हमने 9 और 10 के दरमियान बना देना है, और जो बड़ी नीडल है मिनट्स वाली तो उसको हमने पूरे 6 पे बना देना है। तो अब देखें ये क्या टाइम हो रहा है 9:30। इसको या आप इस तरह से लिख सकते हैं डिजिट्स में, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9:30, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से इसको शो करा सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड द और एंड फर्स्ट देन रीड द मिनट हैंड राइट द टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताया जा रहा है, आपको क्लॉक दी गई है, उसमें नीडल्स भी दी गई हैं, आपने अब टाइम बताना है। सबसे पहले आपने ओर्स वाला जो नीडल है उसको देखना है, उसको रीड करना है और बताना है कि कितने घंटे बज रहे हैं। उसके बाद आपने मिनट वाली जो नीडल है उसको रीड करना है और देखना है कि कितने मिनट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं और वाली नीडल जो है वो कहाँ है, 3 और 4 के दरमियान है। इसका मतलब है कि ये अभी तक 3 बज रहे हैं, मतलब 3 बजने का ही कोई दौरानिया चल रहा है। अभी नीडल देखें 4 तक नहीं आई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी जो लाइंस लगी हुई हैं ये सारी लाइंस 3 की हैं। ये इसके बाद जो 4 आ रहा है तो 4 के बाद जितनी लाइंस हैं ये सारी 4 की होंगी। तो 3 से लेकर 4 तक यहाँ पे सुई, यहाँ ये जो घंटे वाली सुई है ये यहाँ हो या यहाँ हो, इसका मतलब है कि ये 3 पर ही होगी, ठीक है। अभी तक जो 3 का दौरानिया है वो ख़त्म नहीं हुआ जब तक ये वाली नीडल 4 पे नहीं आ जाती। तो अभी ये 3 और 4 के दरमियान है, तब भी इसको हम 3 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है 3। उसके बाद टाइम लिखने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि दरमियान में हम ऊपर नीचे 2 डॉट लगाते हैं जिसको कॉलन कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है
तो ऐसे ही टाइम लिखा हुआ है। आप लोगों ने भी जो टाइम लिखना है वो ऐसे ही लिखना है, 3 लिखने हैं। 3 लिखने के बाद आप लोगों ने ऊपर नीचे 2 डॉट यानी कॉलन डालना है। उसके बाद आपने मिनट्स वाली नीडल देखनी है कि कितना टाइम हो रहा है। तो मिनट वाली नीडल जो है वो 6 पर है, इसका मतलब है कि 30 मिनट्स हो रहे हैं, तो आपने यहाँ 30 लिख देना है। इसी तरह से बी में देखें कि यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी 8 और 9 के दरमियान है घंटे वाली सुई, तो इसका मतलब है कि अभी 8 का दौरानिया चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 8 लिख देना है। उसके बाद कोलन डालने हैं और मिनट्स वाली नीडल को देखना है जो कि 6 पे है। तो 6 पे नीडल हो तो हम जानते हैं कि 30 मिनट्स होते हैं, इसलिए आगे 30 लिख देना है। इसी तरह से सी वाली नीडल्स को देखें, 4 और 5 के दरमियान घंटे वाली नीडल्स है, इसका मतलब कि 4 का दौरानिया चल रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख देना है। फिर कॉलन डाल के बड़ी सुई जो 6 पे है, तो इसका मतलब है कि 30 मिनट्स हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 30 लिख देना है। बिल्कुल इसी तरह से ये पेज आप लोगों ने अपनी बुक पे कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 163 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो दैट टाइम गिवन। अब हमें टाइम दिया गया है और क्लॉक्स में हम लोगों ने नीडल्स बनानी है, तो देखते हैं कि टाइम क्या है और नीडल्स किस तरह से बनानी है। तो ये देखें कि सबसे पहले जो क्लॉक दी हुई है उसमें हमें लिखा हुआ है कि 2:15 यानी कि 2:15 हुए हैं, या तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2:15। क्वार्टर मतलब 15 मिनट का दौरानिया होता है और पास्ट मतलब आपको पहले भी बताया कि गुजर जाना, यानी कि 2 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं। क्वार्टर आपने याद रखना है कि क्वार्टर जो होते हैं वो 15 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 2:15 अगर आपको इस तरह से टाइम दिया गया है कि 2:15, तब भी आपको समझ आना चाहिए कि आपने किस तरह की नीडल्स बनानी है। या अगर आपको इस तरह का टाइम दिया जा रहा है यानी 2:15 इस तरह का लिखा आ रहा है, तब भी आपको समझ आना चाहिए क्वार्टर का मतलब 15 होता है और पास्ट का मतलब गुजर जाना होता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि 2 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं, और यहाँ पर तो साफ जाहिर है कि 2:15 हुए हैं यानी 2 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसकी नीडल्स बनानी है। देखें जी, जो छोटी नीडल्स है वो तकरीबन 2 पर है और 2 के बाद एक ये वाली जो छोटी लाइन है तकरीबन इस पॉइंट पर है। पूरे 2 पर जो नीडल्स होती है वो तब होती है जब ये बड़ी नीडल्स पूरे 12 पे होती है। जब ये आगे आगे बढ़ती जाती है तब ये छोटी नीडल्स भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाती है। अब देखें ना, ये जो रेड वाली नीडल्स थी वो जब पूरे 12 पे थी, तो ये ब्लैक वाली नीडल भी पूरे 2 पर होती है। अब ये रेड वाली नीडल यहाँ से चल चल के 3 पर आ गई है, तो जो पूरे 2 पे नीडल थी ब्लैक वो भी थोड़ा सा चल के आगे हो गई है। तो जब मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जब रेड नीडल 6 पे होती है यानी हाफ पे आ जाती है, तो ये छोटी नीडल भी 2 और 3 के हाफ में आ जाती है। अभी 15 मिनट हुए हैं तो इसलिए उस हिसाब से ये थोड़ा सा ही आगे हुई है। तो आपने इसको पूरे 2 पे नहीं बनाना बल्कि थोड़ा सा आगे करके ड्रा करना है। और उसके बाद 3 पर 15 मिनट्स होते हैं, 5 3s are 15। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप लोग काउंट कर सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आप लोग इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट बन रहे थे, यहाँ पे 10 मिनट बन रहे थे और यहाँ पे 15 मिनट बन रहे थे। तो इसका मतलब है कि 2:15 पे आपने जो रेड वाली नीडल्स बनानी है जो मिनट को रिप्रेजेंट करेगी वो 3 पे बना देनी है। ये नीडल पूरी 3 पे हो और ये छोटी नीडल 2 से थोड़ा सा आगे करके आप लोगों ने बनानी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:15 यानी 3:15। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया 3:15 हुए हैं यानी 3 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो आप लोगों ने इसकी नीडल्स बनानी है। देखिए, बड़ी नीडल जो थी वो पूरे 3 पर है और जो छोटी नीडल है वो 3 से थोड़ा सा आगे करके बनाई गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने अपनी बुक पर ये नीडल्स ड्रा करनी है क्लॉक के अंदर। नेक्स्ट क्लॉक भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लॉक में टाइम है जी 8:15 यानी 8:15 कि 8:15 यानी 8 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो और को रिप्रेजेंट करने वाली छोटी नीडल्स होती है वो आप लोगों ने 8 से थोड़ा सा आगे करके बना देनी है, और जो बड़ी नीडल होती है मिनट को रिप्रेजेंट करने वाली वो आपने पूरे 3 पर बना देनी है। तो ये जो टाइम अब बताया जा रहा है वो है 8:15 यानी 8:15। इसी तरह से ये नीचे भी आपको 3 क्लॉक्स दी गई हैं और इसका टाइम आप लोगों ने ऐसे ही ड्रा करना है अपनी बुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द ऑवर एंड मिनट हैंड्स राइट द टाइम। इसमें अब आपको नीडल्स दी गई हैं और टाइम आप लोगों ने खुद बताना है कि क्या हो रहा है। तो क्लॉक नंबर 1 पे देखते हैं कि जो घंटे को शो करने वाली छोटी नीडल्स है वो 6 पे है और 6 से थोड़ा सा आगे है, और जो मिनट को रिप्रेजेंट करने वाली है वो है पूरे 3 पे।
तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में नीडल्स और टाइम देखा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने देखना है कि देखें 6 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अगर इसको लिखा जाए डिजिट्स में तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6:15, और अगर हम इसको दूसरी तरफ फिगर्स में लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 6:15। देखें कि 6 बजने के बाद 15 मिनट गुजर चुके हैं। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में आपको तफसील से समझा चुकी हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे जो घंटे को शो करने वाली सुई है वो तकरीबन 2 के करीब है, और जो मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है वो पूरे 9 पर है। तो 5 9s are 45 होता है, यानी यहाँ पर 2:45 और 2:45। अब देखें पहले हम लोगों ने लिखा था क्वार्टर पास्ट हम लोग लिख रहे थे, अब हमने लिखा है 2:15। तो पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना, और 2 का मतलब होता है कि इतने मिनट रहते हैं, यानी कि 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। 5 10 और 15 पूरे 12 तक जब ये सुई आएगी तो दरमियान में 15 मिनट का दौरानिया है कि 2 बजने में, देखिए अभी 2 बजने में यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि ये वाली सुई पूरे 2 पर नहीं है। अभी हमारे पास टाइम 1:45 हुआ है। अभी देखिए ये जो सुई है वो पूरे 2 पर नहीं आई, अभी ये 1 के दौरानिया में ही शामिल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी 1 का ही टाइम चल रहा है। जब ये 2 पर आएगी और 2 के बाद किसी नंबर पे आएगी तो इसके बाद ये 2 के दौरानिया में शामिल हो जाएगी, लेकिन अभी ये 1 के दौरानिया में शामिल है। तो यहाँ पर लिखना है हम लोगों ने 1:45। 1:45 हुए हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास 2:45 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। इसी तरह से नीचे वाली क्लॉक्स भी हैं, वो आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेनी है अपनी बुक पर, और किसी बात की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।